बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 8 दिसंबर और दिन है इतवार का। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। एक तो ये जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को अब बराह रास्त ये मैसेज पहुँचा दिया है कि मैंडेट की वापसी हो जाएगी, इलेक्शन भी दोबारा हो जाएंगे, लेकिन ये एक गारंटी आप हमें दे दें। ये किस शक्ल में इमरान खान साहब से गारंटी मांगी जा रही है, इस पर कुछ तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। साथ ही साथ जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के हवाले से अचानक से गुफ्तगू फिर से शुरू हो गई है और कहा जा रहा है जी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हो सकता है उनको कोई सज़ा वगैरह दे दी जाए। इससे पहले कुछ महीने पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी और कोर्ट मार्शल और ट्रायल और उसी दौरान इमरान खान साहब की मिलिट्री ट्रायल की बातें हुई और फिर अचानक से खामोशी हो गई और उस खामोशी के बाद अचानक से दोबारा जो गुफ्तगू है वो क्यों हो रही है। जनरल फैज़ हमीद साहब को सामने रख कर अब क्या मज़ीद जो मैसेज है वो इमरान खान साहब को पहुंचाया जा रहा है और क्या करने की कोशिश की जा रही है, मकसद क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, ट्रंप ने एक हैरान कुन ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट ने जी जो है वो काफ़ी सारों को हिला कर रख दिया है और इसका पाकिस्तान पर असर और ख़ास तौर पर जो इमरान खान साहब को दावत देने के हवाले से कहा जा रहा है जी कि ट्रंप दावत दे सकते हैं, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी आवाज़ों को रोकने के लिए जो फायरवॉल इंस्टॉल की गई है उसके थ्रू रीच कम कर दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन ना पाएँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर तो वैसे ही सेंसरशिप है, हमारी अपनी खबर जो हम अपने चैनल्स को देते हैं बहुत सारी खबरें नहीं चल पाती, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म है जिससे अवाम और हमारे दरमियान रब्ता है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहली बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है जी माफ़ कीजिएगा, फैसल वावडा साहब की शक्ल में हुई है। फैसल वावडा साहब ने एक बयान दिया है और उस बयान में फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो मैंडेट है वो वापस करना पड़ेगा। इस मैंडेट को वापस किए बगैर आगे नहीं चला जा सकता और सबको मिलकर आगे चलना होगा। अब फैसल वावडा अचानक से ये बात क्यों कर रहे हैं? फैसल वावडा हैं कौन, किसकी मुँह ज़ुबानी बोलते हैं, किसके पैगामात पहुँचाते हैं, सबको मालूम है, इसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रोज़ से वो ये बातें कर रहे हैं, नून लीग को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, सारा मलबा उनके ऊपर डाल रहे हैं कि नाअहल हुकूमत है, चुनतखब हुकूमत है, ये पॉलिश जो है वो इन्होंने अपने चेहरों के ऊपर मल ली है। इस तरह के बयान फैसल वावडा जो हैं वो दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप वो क्लिप सुने तो जो सामने नून लीगी रहनुमा बैठे हुए हैं वो डर के मारे बोल भी नहीं पाते फैसल वावडा के आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तनकीद किसके ऊपर उनको करना पड़ेगी? अगर फैसल वावडा को जवाब देंगे, इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करना पड़ेगी, तो वो तो नून लीग कर नहीं सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, चुनतखब जो हैं। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब को ये मैसेज दे दिया गया है कि खान साहब आपका मैंडेट भी वापस हो जाएगा, इलेक्शन भी दोबारा करवा दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा। खामोश रहकर आपको बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, केसेस शेसेस ख़त्म हो जाएंगे, आप इलेक्शन भी जो है वो दोबारा लड़ सकते हैं। फिर इसी तरह से कौमी जो हुकूमत है इसको आप किसी तरीके से सपोर्ट कर लें। अब इसमें बज़ाहिर तो कौमी हुकूमत के हवाले से भी ये चीज़ें चल रही है, लेकिन इसमें हिडन एलिमेंट क्या है? हिडन एलिमेंट ये है कि 1-1.5 साल के अंदर एक बड़ी एक्सटेंशन होने जा रही है, यानी कि एक ताकतवर शख्सियत की टर्म कंप्लीट होगी और उस टर्म को फिर एक्सटेंशन मिलनी है। तो कोशिश ये है कि उस टाइम तक ये जो चुनतखब हैं वो बैठे रहें, उस टाइम तक इन चुनतखबों को चलाया जाए और जब वो रिटायरमेंट आए तो उसके बाद एक एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो करवा दिए जाएँ। और अगर उस नतीजे में इमरान खान साहब भी आते हैं तो कोई नहीं, जो कंट्रोल है वो ऊपर से होगा और जो है वो इमरान खान साहब से जो ये गारंटी मांगी जा रही है कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, तो वो फिर कंफर्म हो जाएगा कि इमरान खान जो है वो अब हमें कुछ नहीं कह सकेगा। तो ये वो बड़ी गारंटी है जी जो इमरान खान साहब से मांगी जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब कोई बच्चे तो नहीं हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपकी इन बातों में आ जाएंगे और इमरान खान साहब कहेंगे जी ठीक है। इमरान खान साहब अगर 1 साल के लिए खामोश कर बैठ जाते हैं ना बनी गाला में, तो उनकी पॉलिटिक्स ऐसे ख़त्म हो जाएगी कि अवामी सपोर्ट उनके पास नहीं रहेगी। अवाम उनको क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि वो एक मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं। अगर तो वो भी डील कर लेते हैं तो फिर अवाम का उनके साथ खड़े होने का क्या मकसद है? वो इसीलिए अवाम उनके साथ खड़ी है ना कि उन्होंने स्टैंड ले लिया, वो डट गए हैं, वो डील नहीं कर रहे और वो हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने वैसे भी ये करना तो है नहीं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों की कोशिश की जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है जी कि नवाज़ शरीफ भी
इमरान खान से जो हैं वो मिल सकते हैं। अडयाला जेल में मुसलसल मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं और जो है वो इस तरह की गुफ्तगू भी की जा रही जी कि नून लीग के ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं ताकि इमरान खान भी थोड़ा सा मान ले नून लीग को और गुस्सा वहाँ पर उतर जाए और हम जो है वो पीछे उसी तरह से बैठकर मज़ीद अगली जो चुनतखब है उनको चुन लें और जो इक़्तिदार है वो हमारे पास रहे। लेकिन ये खाम ख्याली हो सकती है किसी की, ऐसा इमरान खान साहब हरगिज़ नहीं करेंगे। इससे ये ऑफ़र इमरान खान साहब को पहले भी बड़ी दी गई। जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए ना, उस टाइम में इमरान खान साहब से कहा गया कि आप आएँ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, तब इमरान खान साहब ने नहीं बनाई। तो अब इमरान खान साहब क्यों कौमी हुकूमत में शामिल होंगे? तो ऐसा एक तो हरगिज़ नहीं होने वाला। बहरहाल जी, मरीम शहबाज का बोरिया बिस्तर गोल करने का आप समझ लें कि इस मैसेज के अंदर ये बता दिया कि फ़ैसला हो गया, बस खान साहब आप एक हल्की सी हाँ जो है वो हमें कर दें। दूसरे नंबर पर जी, इमरान खान साहब को डराया भी जा रहा है मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से। अब मिलिट्री ट्रायल में जी कुछ डेवलपमेंट्स ये हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अचानक से मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है वो आइनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गई है। और आइनी बेंच कौन सा है? जो कि हुकूमत ने बनाया है। ज़ाहिर सी बात है वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देगा जो कि मतलब है किसी को पसंद ना आए। ज़ाहिर सी बात है वो इस तरह का फ़ैसला नहीं आएगा। और इस किस्म का कोई फ़ैसला आएगा कि चलें ठीक है, अगर आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं कर सकते तो जो 9 मई वाले लोग हैं ना, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। और इमरान खान साहब को फंसाया भी उसी केस में जाएगा 9 मई के हवाले से। और अगर मिलिट्री कस्टडी में देना भी हुआ तो 9 मई के केस को ही बुनियाद बनाकर जो है वो आगे ट्रायल चलाया जाएगा। अब इमरान खान साहब को एक तरफ तो ये डील के मैसेज और दूसरी तरफ जी कि अगर आपने डील नहीं दी या नारो नहीं दिया तो फिर जी आपके साथ ये होगा कि ये मिलिट्री ट्रायल हो जाएगा। और मिलिट्री ट्रायल में जी फिर ये जनरल फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक जो बातें चल रही हैं ना, ये इसको भी आप इस डेवलपमेंट के साथ डॉट कनेक्टिंग करके अगर देखें कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि सबसे ताकतवर शख्सियत थी, DGISI हैं साबिक, अगर उनका ट्रायल हो सकता है तो फिर इमरान खान साहब आपका ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? एक जर्नल का अगर ट्रायल हो सकता है और फिर ये मैसेज भी दे दिया जाएगा इवन कि आलमी उस पर भी कि देखें जी हम तो मतलब है कि अपने उस पर पहले हम एहतसाब कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने इमरान खान को पकड़ा है। और उसमें जी जनरल फैज़ जो है अचानक से बातें शुरू हुई हैं ना, क्यों ऐसा हुआ कि उनकी जब गिरफ्तारी की हुई मिलिट्री कस्टडी में हुई, उनके हवाले से ख़बर आई और फिर उसके बाद इतने महीने की खामोशी और उसके बाद अचानक से ये गुफ्तगू दोबारा से शुरू हो जाना, इसका क्या मतलब है? तो ये जो मेरी समझ में है। और फिर उसके बाद ये बात कहना जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक तरफ डील और दूसरी तरफ जी फिर कॉन्सिक्वेंसीज़ के अगर आपने नहीं दी तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसीज़ आपको फेस करना पड़ेंगे। लेकिन खान साहब ने कहा है जी जो करना है कर लो, मेरी लाश भी अडयाला जेल से गई तो ठीक है, लेकिन किसी किस्म की कोई जो डील है वो नहीं होगी। वो बड़ा अच्छा किसी ने लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। मतलब पिछला दरवाज़ा अडयाला जेल का खुला हुआ है, लेकिन पिछला जो दरवाज़ा है वो ज़रा सर झुका कर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब अगर चाहते हैं बाहर निकलना तो सर झुकाकर उस पिछले दरवाजे से आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं, ये अदालतों से और कानूनी तरीके से मैं बाहर निकलूँगा और ये सारे जो जाली केसेस बनाए ये ख़त्म होंगे और मेन गेट से शेरों की तरह छाती चौड़ी करके मैं निकलूँगा। तो ये मैसेज है इमरान खान साहब का इन सब के लिए। ट्रंप की ट्वीट के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि ट्रंप ने जी ये जो शाम में हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, वहाँ का जो डिक्टेटर था उसको बिलाखिर भागना पड़ा। तो इस पर जी ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, एक मैसेज जो है वो दिया गया है। इन्होंने कहा है कि शाम से अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं, हमें मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ये अब 9 मुंतखब हैं। इन्होंने वैसे भी जब ये मुंतखब हुए तो तब भी मैसेज दे दिया था कि अमेरिका जो है वो ये सारी जो जंगों में है भी तो उनसे भी वापस होगा। तो अब ये जो कुछ शाम में हो रहा है, बशारुल असद जो हैं उनके 24 साला दौरे इक़्तिदार का जो ख़ात्मा हुआ है, तो इसमें अमेरिका कोई इंटरफेयर इस मामले में नहीं करेगा। हमारी जो हैं वो पॉलिसीज़ अब ये वाली नहीं होंगी। और फिर इसी तरीके से जो यूक्रेन वार है, इस वार से भी अमेरिका अब पीछे होगा, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया का तो वो ख़त्म हो गया। अब ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो टेक ओवर कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। 20 तारीख को ट्रंप ने भी जो हल्फ है वो ले लेना है। तो उससे भी कोई एक सेटलमेंट में समझता हूँ कि शायद रूस और अमेरिका के दरमियान कुछ हो जाए, इस तरह की सेटलमेंट वगैरह, तो ये वॉर से निकल जाए। तो आलमी जो मंजरनामा होता है, ये याद रखिएगा कि आलमी मंजरनामे के तनाजुर में पाकिस्तान में भी जो तब्दीलियाँ हैं वो आती हैं। तो ये जो वॉर से निकला जा रहा है ना, तो इसका लाजमी तौर पर जो इम्पैक्ट है, और फिर ये जो ट्रंप जो अमेरिका में आ रहा है, इसका लाजमी जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान में
पड़ना है। ऑलरेडी जो प्रेशर है जो कुछ 26 तारीख को इन्होंने कर दिया वो इस वक्त इनके ऊपर पड़ा हुआ है, उसको ये टैकल नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये सफ़ीरों को मुख्तलिफ ममालिक के बुला कर उनको बता रहे हैं जी कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, कोई गोली नहीं चली, लेकिन वो सफ़ीर इनकी बात मानने को तैयार नहीं है जी। और वो कह रहे हैं कि ये जो वज़ीर बातें कर रहे हैं हमें इनके एक लफ्ज़ के ऊपर भी एतबार नहीं है, यानी कि ये सफ़ीर कह रहे हैं। तो फिर जब यहाँ से जो रिपोर्ट्स हैं दीगर ममालिक, ज़ाहिर सी बात है सारी जो सानिया हुआ है दीगर ममालिक तक जाती हैं, उनकी एजेंसी तो होती हैं, अपनी रिपोर्ट करती होती हैं चीज़ें, तो जब उन तक रिपोर्ट्स जा रही हैं, हकीकत उनको पता चल रही है, तो उन्होंने इन मुंतखबों के ऊपर क्या जो एतमाद है वो करना है। तो बहरहाल जी ट्रंप ने मज़ीद क्या कहा है कि नौ मुंतखब सदर ने मौजूदा सदर जो बाइडन को मशवरा दिया कि अमेरिका को शाम के मामले पर मुज़ाहमत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले अमेरिका के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में जारी मुख्तलिफ जंगों में अमेरिकी फ़ौज की शमूलियत को नुकसानदाह करार देते आए हैं। अपने साबिक दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान, शाम और इराक़ समेत दीगर ममालिक से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का आगाज़ कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि किसी और की जंग में शामिल होने का खमियाजा अमरीकियों से नफरत, कातलाना हमलों और मायशत पर भारी बोझ की सूरत में निकलता है। तो ये जी ट्रंप की जानिब से जो मैसेज है वो दिया गया है। अब जी ट्रंप का इमरान खान साहब को दावत देने का मामला क्या है। देखें जी, एक तो साबिक सफ़ीर ने दावा किया कि ट्रंप दावत दे सकते हैं इमरान खान साहब को, और फिर जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ट्रंप के सर्कल जो है उनसे उनकी मुलाकातें और बड़े करीब हो रहे हैं। इवन कि जो कंपेन और वो सारा जो मामला हुआ मैं रिपीट नहीं करूँगा, ज़ाहिर सी बात है उसमें उनका ट्रंप का साथ दिया गया और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है वो कहा गया कि ये इधर से जो है वो ट्वीट या यहाँ से कोई जो एक्शन है वो होना चाहिए जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। तो ये जो दावतनामा है अभी तो सिर्फ इस बुनियाद पर तजिया ही किया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब को दावतनामा दे सकता है। लेकिन मिसाल के तौर पर आप जस्ट एज्यूम करेंगे अगर ट्रंप ने इमरान खान साहब को वाकई अपनी हल्फ बर्दारी तकरीब पर बुलाने के लिए दावतनामा दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा। ऑलरेडी इस खबर से ही यहाँ पर जो है वो लर्जा तारी हुआ है कि ये अब हमारा क्या बनेगा। इसीलिए तो ये एकदम से कोशिशें भी तेज़ हो गई है ना इमरान खान साहब से डील के लिए कि खान किसी तरीके से डील दे दे, क्योंकि अगर खान जो है वो छूट कर बाहर आ गया और ट्रंप ने कोई ट्वीट कर दी, वहाँ से कोई एक्शन जो है वो सामने आ गया, तो फिर उसके बाद खान ने तो हमें भी नहीं छोड़ना, हम कहाँ पर जाएंगे। तो इस वक्त ये भी लाले पड़े हुए हैं। आप ये भी देख रहे होंगे कि ये जो बयानिया बन रहा है ना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट नून लीग पर और नून लीग एस्टेब्लिशमेंट पर जो मलबा डालने की कोशिश कर रही है, ये भी इसीलिए बन रहा है कि यार चलें कम से कम हम वहाँ पर जाकर कुछ रिप्रेजेंट तो कर देंगे, ख़ुद को बचाएँ तो सही जी, कि हम तो ताबे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो हमें कहते हैं जी हमने तो उसका वो जो ऑर्डर है वो मानना है। दूसरी तरफ नून लीग भी ये कह रही है जी कि आपको पता है कि ठीक है वैसे तो असूली तौर पर देखा जाए तो इदारे ही ताबे होते हैं, अंडर होते हैं हुकूमत के, लेकिन यहाँ पर फिर ये राना सनाउल्लाह का बयान है और मुहम्मद साहब उन्होंने बयान दिया और इस तरह से उन्होंने कहा जी कि आपको पता है कि यहाँ पर फिर जो हुकूमतें हैं वो किसकी होती हैं या किसके ताबे कोई होता है। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा को एक मरतबा फिर से गिरफ़्तार करने की जो कोशिश है वो की जाएगी और तोशा खाना 2 जो है इसमें बुशरा बीबी की ज़मानत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त पर साबिक खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी साहिबा को जो नोटिस हैं वो जारी कर रखे हैं और 12 दिसंबर को ये जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और नोटिस का मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो है, क्योंकि इसमें उनके हो गई थी ज़मानत हो गई थी, तो उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये ज़ाहिर सी बात है उनको नोटिस हुए हैं तो उनको यहाँ पर आना है, तो वहाँ से जो ज़मानत है वो मुस्तरद भी हो सकती है। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। तो बुशरा बीबी साहिबा की भी गिरफ्तारी की जो कोशिशें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं कि अगर वो यहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि अभी इस वक्त तो वो KP में है, तो अगर वो इधर आ जाती हैं तो उनको जो गिरफ़्तार है वो कर लिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जी जो इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की जो एक कॉल दी हुई है कि अगर मुतालबात फौरी तौर पर नहीं मानेंगे तो 14 तारीख से सिविल नाफरमानी हम शुरू कर देंगे, तो इस पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ जो है ये कहते हैं कि नाफरमानी की ऐसी की तैसी जो मर्ज़ी कर लो तुम्हारी दाल नहीं गलनी। और इसी तरह से ख्वाजा आसिफ का भी ये कहते हैं जी कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये नहीं चला सकते, अवाम इनके साथ नहीं है। अगर अवाम इनके साथ नहीं है तो ये जो चीखें हैं ये आपकी क्यों निकल रही हैं। बहरहाल जी देखें अब 14 तारीख को क्या होता है। अवाम
ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब की इस कॉल में उनके साथ देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक जो भी इमरान खान साहब ने कहा है उस पर इन्होंने हमेशा यही बयान दिया है कि मतलब एहतजाज की कॉल पर भी इन्होंने कहा था जी कि कोई लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन देखें लाखों लोग निकल गए हैं और वो तो फिर सड़कों पर आना था। ये तो आपने घरों में बैठे ये जो काम है वो करने हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो कॉल दे दी है इस पर फिर आवाम कैसे उनके साथ नहीं खड़ी होगी। बहरहाल जी, मज़ीद जो भी होता है आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। ट्राई का असर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।